राजधानी के कैसरबाग स्थित जस्ट 9 होटल में करीब 7 दिन पूर्व एक युवती का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद युवती की हत्या किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए युवती के पूर्व प्रेमी व उसके साथी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम सुशील कुमार बताया जा रहा है। इसके अलावा इस मामले में मुख्य आरोपित सुशील कुमार को बचाने के आरोप में उसके साथी राजेश कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते 13 सितंबर को होटल जस्ट 9 के कमरा नंबर 924 के बाथरूम से एक शव बरामद हुआ था। पुलिस के मुताबिक युवती अपने एक साथी के साथ होटल में रुकी थी। इसी दौरान उसका पूर्व प्रेमी सुशील भी होटल में आ गया, जिसके बाद युवती और उसका पूर्व प्रेमी एक कमरे में ठहरे, जहां युवती का बाद में शव बरामद हुआ था। इस दौरान युवती का पूर्व प्रेमी फरार हो गया था। युवती की हत्या का आरोप उसके पूर्व प्रेमी सुशील के ऊपर लगा है। पुलिस ने सुशील व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 13/9/2022 को थाना केसरबाग के अंतर्गत जो एक होटल है, होटल जस्ट इन, इस होटल के एक कमरे में एक युवती का शव पाया गया था। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम में स्ट्रैंगुलेशन आया था। तो इस संबंध में थाना केसरबाग के अंतर्गत जो हत्या का मुकदमा दर्ज करके विवेचना प्रचलित थी और टीम के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए साक्ष्यों का इकट्ठा किया गया और जांच पड़ताल में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उस होटल में जो घटना के पिछले रात एक युवक और एक युवती रुके हुए थे और जो घटना जो सुबह जब देखा गया था तो केवल वहां युवती का शव मिला था। तो जो युवक है वहां से फरार था। उसके संबंध में जानकारी हासिल करते हुए उनका पता करवाया गया और उनको हिरासत में लेके पूछताछ किया गया और उनका नाम सुशील कुमार जायसवाल है और इनके साथ एक और व्यक्ति है, वो राजेश कुमार सिंह है, इनके मित्र है और ये घटना कारित करने के बाद इसके मित्र से संपर्क किया था और इन्होंने उनको बाहर भगाने में और संरक्षण देने में मदद किया था। अभी तक पूछताछ में यह पता चला है कि ये इनकी पुरानी मित्रता थी और शादी करना चाहता था और मगर 1-1.5 साल से युवती ने दूसरे युवक से शादी करना चाहती थी और इनसे मना कर रही थी और युवती के नाम से एक छोटा सा प्लाट भी खरीदा था और वो कागज़ इसी अभियुक्त के पास था। कागज़ मांग रही थी और इन दोनों बातों से परेशान था। उस दिन ये दोनों होटल में मिले, उसके बाद आपस में जो झगड़ा हुआ और उसके बाद इसने युवती को हत्या कर दी थी। तो हत्या करके वहाँ से फरार हो गया था। तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से कुछ कागज़ और कुछ मोबाइल वगैरह बरामद हुआ है और जो दूसरा अभियुक्त है वो जो घटना कारित होने के बाद इस तथ्य को जानते हुए भी अभियुक्त को मदद करने में उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इन दोनों को माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। दो कमरों में आ जा रही थी ऐसा देखा गया, तो दूसरे कमरे में कौन था? हाँ, दूसरे कमरे में जो पहले इन्होंने एक दिन पहले जो जिसके साथ शादी करना चाह रहे थे तो उनके साथ रुके थे। तो अगले दिन जो ये घटना जहाँ हुई है ये 924 कमरे में ये लोग। सर, होटल मैनेजमेंट द्वारा बताया गया था कि जो बाथरूम का दरवाज़ा है वो तोड़ा गया था, तो क्या होटल मैनेजमेंट ने जो बताया है वो सही है? क्या होटल मैनेजमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अभी हम लोग ना जैसे बताया है कि इसका और हम लोगों ने FSL से और हमारे जो फील्ड यूनिट्स है इन लोगों से और भी हम लोगों ने घटनास्थल के जो सारे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और तमाम इसमें गहराई से छानबीन कर रहे हैं और विवेचना ACP केसरबाग द्वारा किया जाएगा और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएगा इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।